हेलो फ्रेंड्स, न्यू पार्ट में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्कैरसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है दुर्लभता। यानी ये प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, ये तब होता है जब आपकी डिमांड ज़्यादा होती है बट जो सप्लाई होती है वो कम है। यानी खरीदने वाले 10 और सामान हो सिर्फ 6, यानी उससे कम। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्कैरसिटी इट रेफर्स टू अ सिचुएशन, ये उस सिचुएशन की बात करता है वेयर डिमांड फॉर अ गुड, यहाँ पे डिमांड जो होगी किसी गुड्स की, किसी वस्तु की जो डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी। एक्सीड मतलब होता है ज़्यादा, किससे? उसकी सप्लाई से। यानी स्कैरसिटी की प्रॉब्लम तब आएगी जब आपकी डिमांड जो होगी वो ज़्यादा होगी, किससे? सप्लाई से। डन। तो स्कैरसिटी की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर डिमांड फॉर अ गुड, जहाँ पे किसी गुड्स की जो डिमांड होती है, मांग होती है, वो उसकी सप्लाई से क्या होता है? ज्यादा हो जाती है। डन। तो पहली डेफिनेशन क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, यानी आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन अब हमें पढ़नी है। उसमें क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन। एलोकेशन मतलब होता है बंटवारा, बांटना। ठीक है, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज यानी यहाँ पे कहना क्या चाहता है, ये कह रहा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम मतलब कुशलता से यूटिलाइजेशन करना, किसका? स्केर्स रिसोर्सेज, यानी जो आपके पास दुर्लभ जो संसाधन है उनकी क्या करना? उनका एलोकेशन करना, उनको किस तरह से आप बांटोगे। देखो अब क्या है ना, जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। एक तरीके से जो ह्यूमन वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। अब आपको उन अनलिमिटेड लोगों की जो आवश्यकता है उनको पूरी करना है। अब पूरी करने के लिए अगर आप अपने रिसोर्सेज को देखोगे तो वो आपके पास क्या लिमिटेड मात्रा में है। बात समझ आ गई? जो ह्यूमन वांट्स है वो क्या अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज है वो हमारा लिमिटेड में है। तो उन रिसोर्सेज को हमें किस तरह से हम उसको बंटवारा करें और किस तरह से उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। ठीक है, इसी समस्या को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है कि हम कैसे उसको बंटवारा करें और उसका कैसे यूटिलाइजेशन करें। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। डन। तो ये हमने दो पॉइंट अच्छे पढ़े इसमें, एलोकेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। डन। थर्ड पॉइंट आ रहा है आपके पास कि कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के कारण क्या है। तो कारण वही है अनलिमिटेड वांट्स, यानी जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो क्या अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, यानी वो रैकरिंग नेचर है कि कंटिन्यूअसली आप एक चीज पूरी करोगे वो दूसरी चीज की आवश्यकता हो जाएगी उनको। आप वो चीज फिर फुलफिल कर दोगे, सेटिस्फाई कर दोगे, उसको वो चीज दे दोगे तो उसको फिर तीसरी चीज की आवश्यकता हो जाएगी। यानी ये रैकरिंग नेचर होती है, अनलिमिटेड वांट्स है पहली चीज। दूसरी चीज है रिसोर्सेज जो आपके पास है वो क्या लिमिटेड मात्रा में है। डन। तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज, तो दो पॉइंट है इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण जो है। पहला है अनलिमिटेड वांट्स और दूसरा है लिमिटेड रिसोर्सेज। डन। और तीसरा पॉइंट है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यानी दूसरा यूज। डन। एक ही रिसोर्स को आप कई तरह से यूज कर सकते हो, यानी अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये इसका तीसरा पॉइंट है। तो अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये तीन पॉइंट है। और इन्हीं ये जो पॉइंट्स है यही हमारे क्या है? कॉजेस है, कारण है किसके? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। यानी अगर हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन दोबारा देखें तो वो क्या कह रहा था? वो कहता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का बंटवारा, एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, यानी जो आपके पास जो दुर्लभ संसाधन है उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। यही क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कैसे इसको किया जाए? तीन कारण बता दिए मैंने, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। डन। तीन पॉइंट आपके क्लियर होते हैं, बेसिक है, बिल्कुल आसान चीजें हैं। डन। अब आपके पास चौथा पॉइंट आ रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम यानी केंद्रीय समस्या। ठीक है, यानी केंद्रीय समस्या के बारे में आपको पढ़ना है, किसकी? इकोनॉमी की। यहाँ पे मैंने आईएमपी वर्ड लिखा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर तीन समस्याएं आती हैं और वो जो तीन समस्या आती है उनमें से एक पूछ ही लेता है, ज्यादा देखा गया है पूछ लेता है। तो इसलिए आपको याद रखना है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ना है। क्या चीजें पढ़ते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का कम मात्रा में उपलब्ध होना है, दुर्लभता। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एक ये प्रॉब्लम है, एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव मतलब रिसोर्सेज का दूसरे तरीके से प्रयोग।
तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, यही आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है। यानी एक तरह से बोले अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम थोड़े लार्ज लेवल पे अगर पहुंच जाती है, ठीक है, तो हमारी वो सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाती है। और यही आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसमें वही पॉइंट्स कवर किए हैं, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज और स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि ये दो पॉइंट मिलाकर के स्कैर्सिटी ही बन जाते हैं, क्योंकि अनलिमिटेड बॉन्ड्स हो गया और लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया। तो ये बेसिक था, ठीक है। हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी, सॉरी 3 डेफिनेशन पढ़ी और 3 पॉइंट पढ़ लिए इसके, ये बेसिक था। आगे बढ़ते हैं कुछ और डेफिनेशन और पॉइंट्स पे। तो आगे बढ़ते हैं, देखो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, हम अभी हमने सेंट्रल प्रॉब्लम की जो डेफिनेशन थी ऑफ एन इकोनॉमी वो पढ़ी। उसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं कि ये कितने कौन कौन से हैं। तो हमने बोला देखो ये 3 तरह के हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, और फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर whom टू प्रोड्यूस। इन तीनों में से कोई एक पूछ लेता है, ज्यादातर देखा गया है। डन। तो हम ये तीनों पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादन किया जाए। इसका क्या है मतलब, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। हम ये वाली प्रॉब्लम सबसे पहले पढ़ रहे हैं। देखो इसने बोला दिस प्रॉब्लम हैज 2 डायमेंशन, इस प्रॉब्लम के 2 पहलू हैं, ठीक है। पहला व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी तुम्हें कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। मतलब समझते हैं कि है क्या चीज एक्चुअल में। देख लो, ठीक है, ये राम है और राम मान लो कि ये फैक्ट करता है, इसको व्हीट, एप्पल, ठीक है, या तो व्हीट उगाए, व्हीट भी एप्पल भी उगाना चाहता है वो, एक फैक्ट्री भी लगाना चाहता है वो, ठीक है। साथ में वो कह रहा है कि वो मैंगो की खेती भी करना चाहता है, ठीक है। काफी चीज के दिमाग में चल रही है। अब सबसे पहली चीज क्या है, जब वो क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना उसे, उसके लिए जब वो सोचेगा तो दिमाग में तो बतेरी चीजें। तो पहले वो बोलेगा देख भाई उसके पास है ये खेत, यानी ये जमीन पड़ी है। डन। रिसोर्सेज के पास क्या लिमिटेड फॉर्म में है। अब उसने बोला यार इतनी सी जगह पे मुझे क्या उत्पादन करना चाहिए, तो वो बेस्ट सुनेगा, यानी व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी किसको प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो चारों तो नहीं हो सकते क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड रहेंगे। डन। तो मान लो उसने व्हीट और एप्पल सोचा, क्या सोचा, व्हीट और एप्पल। आप राइस ले सकते हो, चावल ले सकते हो। तो उसने ये 2 चीज सोची। तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखो क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस करने की, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि आपको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। तो आपने चुना कि आपको व्हीट और एप्पल, ये 2 गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं। डन। राम ने सुन लिए। उसके बाद जब ये सुन लेगा तो अब ये थोड़ा बोलेगा कि मैं व्हीट की अनगिनत खेती कर लूंगा या एप्पल की अनगिनत, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। उसको उनकी क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, यानी अगर वो 70% पे अगर व्हीट करता है तो 30% पे क्या उसके लिए एप्पल रहेगा। और वो अपने एक तरह से क्वांटिटी डिसाइड करेगा। अगर मान लो ज्यादा पोर्शन अगर वो एप्पल में रखता है तो कम पोर्शन किसमें रहेगा, व्हीट में रहेगा। तो सीधे सीधे प्रॉब्लम बोलना क्या चाहता है, ये कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम हैज 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है। पहला व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, आपको कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो सोचने हैं, और उसके बाद उनकी कितनी क्वांटिटी भी आपको प्रोड्यूस करनी है वो भी सोचनी है। ये इसलिए सोच लो क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड मात्रा में है। डन। लिमिटेड क्वांटिटी में है। अब इसने बोला देखो दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की इन एन इकोनॉमी एंड आल्सो रिलेटेड टू, और साथ में ये रिलेटेड भी है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज को कैसे बांटा जाए इनके ऊपर, कि व्हीट के लिए कितना रखना है, एप्पल के लिए कितना रखना है। एवरी इकोनॉमी हैज लिमिटेड रिसोर्सेज, हर इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स, वो सारे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए ड्यू टू दिस मोर ऑफ वन गुड, अगर वो किसी एक गुड्स की ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करना चाहती है तो वुड ऑलवेज मीन लेस ऑफ अदर। अगर वो इसके 80% करेगी तो गारंटीड है 20% में जाएगा, है ना। इसको बढ़ाएगी तो ये कम होता चला जाएगा, और अगर इसको बढ़ाएगी तो ये कम हो जाएगा। यानी ये लाइन क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है दैट ड्यू टू दिस मोर ऑफ वन गुड, अगर आप एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो वुड ऑलवेज मीन लेस ऑफ अदर, तो दूसरी क्या हो जाएगी, अपने आप में कम होती चली जाएगी। डन। तो इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। डन। पहले आप इतना समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाली पे।
सामने देखना, ये अभी आप पढ़ रहे हो, पहला हमने पढ़ लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, इसके अंदर हम 2 पॉइंट पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस, इसके अंदर भी हम 2 पॉइंट पढ़ने वाले हैं। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हाउ मतलब कैसे, कैसे उत्पादन किया जाए। यानी जब आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको क्या उत्पादन करना है और किन गुड्स का उत्पादन करना है और उनकी कितनी मात्रा में करना है, यानी उनके क्या व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड और दूसरा इन व्हाट क्वांटिटी, ठीक है। तो आपने अगर वो चुन लिया, उसके बाद आपको चुनना होता है कि आपको कैसे टेक्निक का यूज करके उसको आपको उत्पादन करना है, यानी कैसे उत्पादन करना, हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये जो टेक्निक है ना, बेसिकली ये किसकी है, चॉइस ऑफ टेक्निक की है कि आप किस टेक्निक का यूज करके आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। डन। तो यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक, यहाँ पे 2 तरह की टेक्निक दे रखी है। एक तो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है, जिसको हिंदी में श्रम प्रधान तकनीक कहते हैं, और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जिसको कहते हैं पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है। तो हाउ टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू चॉइस ऑफ टेक्निक, यानी कौन सी टेक्निक का आप यूज करके प्रोडक्शन करते हो उसकी ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्निक, यहाँ पे 2 तरह की टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक की अगर बात करें तो इट इज अ टेक्निक विच इंप्लाइज ग्रेटर यूज ऑफ लेबर देन कैपिटल, जहां पे लेबर का यूज ज्यादा होगा कैपिटल से, उसे कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और जहां पे कैपिटल यूज ज्यादा होगा किससे, लेबर से, उसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। यानी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल का यूज ज्यादा होगा, लेबर का कम होगा, और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर का यूज ज्यादा होगा और कैपिटल का यूज कम होगा। एग्जांपल के तौर पे दोबारा से इस राम को पकड़ लेते हैं। जब राम ने पहली वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, कर ली, तो उसको दूसरी प्रॉब्लम आई सामने कि उसको हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करे। तो उसके पास 2 टेक्निक मैंने आपको बता दिया है, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी और दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। डन। अब मान लो राम का बिजनेस थोड़ी देर के लिए वहां से हटा करके मैं राम का बिजनेस मान लो कपड़े का कर देता हूँ, ठीक है, आसान हो जाएगा समझने में। अब कपड़े देखो 2 तरीके से बन सकते हैं, या तो हाथ मतलब जो हाथों से बुन बुन के बनाते हैं, ठीक है, उन्हें हाथ करबो भी बोलते हैं, तो हाथ से बना लो या फिर मशीन लगा लो, मशीन से जल्दी बनते हैं। डन। तो उसने बोला देखो अगर वो हाथों से बनवाता है तो उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहेंगे, और अगर वो मान लो हाथों से ज्यादा मशीनों का यूज करता है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो जाएगी। डन। तो आप किसी से भी प्रोडक्शन कर सकते हो और दोनों से भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम यूज किसका होगा वो देखते हैं। तो अगर कैपिटल आपने पैसा मशीन सभी चीजें लगाई हुई है तो उसको मतलब क्या होगा, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, और सिर्फ लेबर के थ्रू अगर वो काम चल रहा है तो उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं। तो ये आपके 2 प्रॉब्लम तो खत्म कर दी यहाँ पे। डन। अब रहती है तीसरी प्रॉब्लम, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।